जो हॉरिजॉन्टल का कारण है वही हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमारा एक लगा हुआ है 22K ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। कभी कभी तो ये हमने देखा है कि अगर ये पीएफ शॉर्ट हो जाता है तो आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम ही नहीं करेगा, बार बार ये व्यू ट्रांजिस्टर खराब करेगा, ईएसटी काम नहीं करेगा, ईएसटी भी खराब करवाएगा। तो इस तरह से फॉल्ट आपको आता है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वर्टिकल फॉल्ट में कुछ ऐसे फॉल्ट जिसको कि मतलब हम रेगुलरिटी में ज्यादातर देखते हैं, उसी तरह से आज हम कुछ 2, 3, 4 ऐसे फॉल्ट दिखाएंगे जो हॉरिजॉन्टल फॉल्ट के नाम से जाना जाता है और उसमें काफी बिगनर्स फंस जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि अगर हमारे इस तरह से फॉल्ट आए तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला हमारा है ये पिक्चर लंबाई प्रॉब्लम, दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम, तीसरा हमारा दाई बाई लेफ्ट राइट साइज प्रॉब्लम और चौथा हमारा है लेफ्ट या राइट से रिट्रेस प्रॉब्लम। जो रिट्रेस प्रॉब्लम जो हमारा एक लकीर नहीं आ रही है शर्ट की, वो लकीर कटी कटी सी आ रही है, चाहे लेफ्ट से आए चाहे राइट से आए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारा पिक्चर की जो कभी कभी देखते होंगे कि हमारा जो पिक्चर आ रही है, पिक्चर तो ठीक ठाक आ रही है, कलर की भी क्वालिटी बढ़िया है, कलर उसका पिक्चर का रंग रूप भी ठीक ठाक है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट सब कुछ मस्त है। लेकिन क्या है, जो पिक्चर हमारा उसका साइज है थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो बड़ी साइज की पिक्चर की प्रॉब्लम जो होती है वो प्रॉब्लम कहाँ से होता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों मैंने उदाहरण के तौर पे एक हमारे हाथ में किट ले लिया मैंने। अब इस किट के माध्यम से हम जानते हैं कि जो हमारा ये पिक्चर की साइज की प्रॉब्लम आती है वो कहाँ से आ सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा सप्लाई से प्रॉब्लम नहीं होता है। सप्लाई का प्रॉब्लम आपका 110 वोल्ट यहाँ पे होगा, ईएसटी ऑन होगा, ये हॉरिजॉन्टल आपका काम करेगा। अब ये जो प्रॉब्लम होता है हमारा हॉरिजॉन्टल में, आपका देखेंगे जो ये पीएफ लगा हुआ है, ये जो पीएफ लगा हुआ है ये हमारा अगर इसकी वैल्यू कम हो जाती है, ज्यादा पुराना हो जाने के बाद में इसकी वैल्यू अगर किसी कारण बस कम हो जाती है या ये मिसिंग कर जाता है या खराब हो जाता है, तो इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा ये दोनों, अगर आपका जो है पीएफ ये दोनों खराब हो जाता है। तो दोनों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं जो हमारा एक पीएफ यहाँ लगा हुआ है और एक हमारा जो पीएफ लगा हुआ है एक यहाँ लगा हुआ है, ये एक यहाँ लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं एक पीएफ हमारा यहाँ लगा हुआ है और एक पीएफ हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। अगर ये दोनों पीएफ आपका जो है, मान लीजिए जो इसकी वैल्यू क्षमता कम हो जाती है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो आपका ये बड़ी बड़ी फोटो साइज का फैलना वो आपको प्रॉब्लम नजर आएगा। दूसरा जो इसका कारण हो सकता है, जो आपका ये जो 5 पॉइंट दे रखा है T1 से लेकर के T5 तक, अगर आपका जो है इसकी सेटिंग आपका सही नहीं रहा, आपने जो है इधर को लगा दिया तो इधर जो है आपका पिक्चर बड़ा हो जाएगा, इधर आप लगाएंगे तो पिक्चर आपका ऊपर और नीचे से छोटा हो जाएगा। लेफ्ट और राइट से जो है इधर फैलेगा और अप और डाउन से जो है इधर फैलेगा। तो उस टाइम आपको ये सेंटर में रख के और उसके बाद में आपको जो है ये प्रॉब्लम देख लेना है। और जब आपका ये प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, तो मैं बताना चाहता हूँ टीवी ऑन करेंगे तो थोड़ी देर के बाद में आपको ज्यादातर ये पीएफ जो है आपको हीटिंग नजर आएगी, हीटिंग छूने के बाद में महसूस होगा। तो उस जगह पे आप जो है ये पीएफ वगैरह चेंज करके ये समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता है तो कभी कभी देखने को मिला है जो हमारा किसी भी टीवी का मास्टर मेन्यू से सेटिंग प्रॉब्लम आ जाती है, हाइट प्रॉब्लम आ जाती है या लेफ्ट राइट प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस टाइम क्या होता है जो हमारा इस तरह से पिक्चर फैलेगा। तो ये तो प्रॉब्लम इसका हो गया। अब जो हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है हॉरिजॉन्टल का। ये भी प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल का है, ये भी प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल का है। ये हॉरिजॉन्टल का इसलिए है कि अगर आपका ये पीएफ जो है काम करना बंद कर दे, इसमें काम कर रहा है लेकिन इसमें क्या है, जो इसमें अगर आपका ये काम करना बंद कर दे, खराब हो जाए, तो आपका ये फॉल्ट आएगा। दूसरा जो कारण होता है जो आपका ये हॉरिजॉन्टल का, आप ये देख सकते हैं एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये जो दोनों पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल है और ये दोनों पॉइंट जो जा रहा है योक कॉइल में, ये दोनों वर्टिकल है। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये दोनों वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एक पिन तो आपका यहाँ लगा रहेगा
दूसरा पिन जो है आपका चाहे तो यहाँ लगा दें, चाहे यहाँ लगा दें, चाहे यहाँ लगा दें। T1 से लेकर के T5 तक आप कहीं भी लगा सकते हैं, जहाँ पे आपकी पिक्चर की क्वालिटी मस्त रहेगी, बढ़िया रहेगा, वो आपकी मर्जी है। तो इस सिचुएशन में देखा गया है जो यहाँ से जो हमारा कनेक्टर गया हुआ है योक कॉइल पे, अगर ये कनेक्टर से कहीं अंदर से जो है हीटिंग हो गया, खराब हो गया या कनेक्टर जल गया, तो भी आप जो है इधर कंफ्यूजन में रहेंगे। लेकिन आपका जो है जब योक पे सप्लाई जाएगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल सप्लाई, तो आपका ये लकीर इस तरह से दिखने को मिलेगा। तो ये दोनों ही कारण मेन कारण होता है, एक तो ये पीएफ का और एक आपका ये दोनों कारण जो होता है। इसलिए आप योक पे सप्लाई चेक कर लें अच्छी तरह से, और उसके बाद भी अगर आपका जो है ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो इसका मतलब है जो आपका जो है पहले योक पे, तो जब आप सप्लाई चेक करेंगे तो जब यहाँ से मिसिंग रहेगी, जब ये पीएफ खराब रहेगा या यहाँ से कनेक्टर से आपका सप्लाई नहीं जाएगा, तो आपका जो है वो काम नहीं करेगा। योक पे जो सप्लाई आपको मिलना चाहिए हॉरिजॉन्टल सप्लाई आपको मिलना चाहिए कम से कम 115 से 140 या 45 वोल्ट या 145 वोल्ट तक मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ टीवी में कुछ वोल्टेज होती है, कुछ टीवी में कुछ वोल्टेज होती है। लोकल टीवी में आपको 115-20 वोल्टेज मिलेगी, कंपनी के टीवी में 140 से 145, 120 इस तरह का वोल्टेज आपको हॉरिजॉन्टल सप्लाई पे आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा। तो एक प्राउड आपको जो है निगेटिव में लगा देना है ये सप्लाई चेक करने के लिए, एक प्राउड को निगेटिव में लगा देना है, और एक प्राउड से आपको यहाँ चेक करना है या यहाँ चेक करना है या यहाँ चेक करना है या यहाँ चेक करना है, और या फिर आपको योक कॉइल के हॉरिजॉन्टल पिन पे चेक करना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ज्यादातर आपका इस पीएफ का और इसका योक का सप्लाई का, हॉरिजॉन्टल सप्लाई का ये फॉल्ट होता है। कभी कभी देखा गया है योक भी प्रॉब्लम रहेगा, योक खराब रहेगा। अगर योक का हॉरिजॉन्टल कॉइल आपका जो है कहीं से मिसिंग है, तो आपका जो है ये यहाँ से कट है मान लीजिए, तो भी आपका ये फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो ये योक के भी कारण से फॉल्ट आ सकता है। अब जो हमारा तीसरा फॉल्ट है, ये तीसरा फॉल्ट में हमने देखा है ज्यादातर कि हमारा लेफ्ट और राइट से जो है ये प्रॉब्लम आती है। तो लोकल टीवी में अगर लेफ्ट और राइट से हमारा प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करते हैं, ये सप्लाई थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। उसके बाद जो है जब सप्लाई हम देख लेते हैं 110 वोल्ट यहाँ जा रही है ईएसटी के ऊपर, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो यहाँ जो हमारा कैपेसिटर वगैरह है जो यहाँ पे जा रहा है ईएसटी के ऊपर में 160 वोल्ट का कैपेसिटर वगैरह हम चेंज करके देख लेते हैं, तो हमारा ये लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। अगर फिर भी नहीं होता है तो ये 1 से लेकर के T5 तक जो है दे रखा है, इस पॉइंट पे हम जो है एक्सचेंज करके देख लेते हैं। अगर हम जो है इधर को T1 पे लगाएंगे, T1 के तरफ, तो हमारा जो है लेफ्ट राइट से कम होगा, और इधर को लगाएंगे तो लेफ्ट राइट से फैलेगा। मतलब T5 के तरफ लगाएंगे तो फैलेगा लेफ्ट और राइट से। ये जो लेफ्ट और राइट से है ये T5 के तरफ लगाएंगे, एक कनेक्टर जो हमारा ये गया हुआ है योक हॉरिजॉन्टल सप्लाई, तो फैलेगा। और इधर लगाएंगे T1 पे, तो उधर साइज कम होगा लेफ्ट और राइट से। और जैसे ही लेफ्ट और राइट से कम होगा तो उसका जो है अप और डाउन का जो है हाइट आपका बढ़ेगा। अगर दोनों साइड से कम हो जाएगा लेफ्ट राइट से, तो वाजिब है जो आपका हाइट बढ़ेगा। अगर ये दोनों साइड से आपका बढ़ जाएगा तो हाइट छोटा होगा, फिर उसको हम जो है मास्टर मेनू खोल करके रिमोट से एडजस्ट कर पाते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम ज्यादातर इसका आता है। अच्छा, तीसरा जो प्रॉब्लम इसमें आता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस लेफ्ट राइट का, वो हमारा ज्यादातर जो है ये पीएफ काम भी कर रहा है और अंदर से इसकी कार्य क्षमता भी कम हो गई है, तो वो भी आपका ये हॉरिजॉन्टल फॉल्ट ही माना जाता है। अगर आपका जो है कभी मान लीजिए एक ये रजिस्टर हमारा लगा हुआ है, ये रजिस्टर खराब हो गया, या ये कॉइल खराब हो गया, या हमारा एक यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है ये हमारा खराब हो गया, तो इस तरह का फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इस सब में कहा जाए जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल का कारण है वही हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमारा एक लगा हुआ है 22 के ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है 10 ओम्स का। तो ये जो हमारा रजिस्टर वगैरह है, अगर आपका इस तरह से ये फॉल्ट कर जाता है या ये रेक्टिफायर वगैरह खराब हो जाता है, तो आपका ये साइज का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और कभी कभी तो ये हमने देखा है कि अगर ये पीएफ शॉर्ट हो जाता है तो आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम ही नहीं करेगा, बार बार ये व्यू ट्रांजिस्टर खराब करेगा, ईएसटी काम नहीं करेगा, ईएसटी भी खराब करवाएगा। तो इस तरह से फॉल्ट आपको आता है। लेकिन ये जो लेफ्ट राइट का मसला है ये हॉरिजॉन्टल का ही आपको ट्रेस करना पड़ेगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ से जो है हॉरिजॉन्टल का जो एक सप्लाई ये है और एक सप्लाई ये है, तो दूसरा जो सप्लाई है यहाँ से हमारा एक कॉइल लेकर के यहाँ गया हुआ है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जो हमारा है 10 ओम्स का। अगर ये 10 ओम्स का रजिस्टर हमारा खराब हो जाता है
तो भी हमारा ये फॉल्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे एक जम्फर लगा करके यहाँ आया हुआ है, यहाँ एक रेक्टिफायर दिया हुआ है, यहाँ एक जो है रजिस्टर दिया हुआ है जो 22 के ओम्स का है। उसके बाद में आपका यहाँ पे एक कैपेसिटर दे रखा है। ये कैपेसिटर अगर आपका खराब हो जाए तो कुछ ना कुछ तो आपका जो है इसमें अगर खराब हो जाता है तो या आपका जो है ये साइज का प्रॉब्लम आएगा, लेफ्ट और राइट का, या फिर आपका अप और डाउन का। तो ये आपको अच्छी तरह से चेक करना है। अब जो हमारा चौथा फॉल्ट है, ये दोस्तों हमारा फॉल्ट है कि ये हल्का हल्का सा जो है झिरी झिरी से आप देखेंगे कभी कभी बढ़ता ही जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ता है, यहाँ तक आ जाएगा, कभी लेफ्ट से या राइट से जो ये झिरी झिरी का रिट्रेस लाइन इस तरह से आएगा, मतलब डिस्टरबेंस। तो डिस्टरबेंस की जो प्रॉब्लम होती है ज्यादातर आपको मैं बताऊं, जो ये देखने को मिला है कंपनी के टीवी में, लोकल टीवी में कम देखने को मिला है, लेकिन ज्यादातर जो देखने को मिला है ये कंपनी के टीवी में। तो हमारा जैसे कि ये ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर का ये हमारा एमीटर हो गया, ये बेस हो गया और ये हमारा कलेक्टर हो गया। तो इसमें क्या है, ये हमारा ड्राइवर पे चला जाता है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर पे, और ये हमारा निगेटिव पे चला गया, और ये हमारा जो है एक योक के लिए सप्लाई चला गया, हॉरिजॉन्टल सप्लाई, और एक जो है पिन हमारा ईएसटी पे चला गया, ईएसटी पे चला गया। अब इस बीच में क्या हुआ रहता है, जो यहां जो हमने बताया जो एक 1600 वोल्ट का या 2000 वोल्ट का आपको पीएफ मिलेगा, 1600 या 2000 वोल्ट का आपको पीएफ मिलेगा। वहां से आपको क्या होता है, जो एक और आपको निगेटिव में जाने के लिए एक 400 वोल्ट का जो है ये पीएफ दे रखा है। और यहाँ क्या होता है, जो कंपनी के टीवी में एक यहाँ पे भी सपोर्ट दिया रहता है, वो हमारा मिनी पीएफ के द्वारा यहाँ पे दोनों साइड से एक सपोर्ट दिया हुआ रहता है, जिस पीएफ का नंबर होता है 561 2K या 561 1K। जो ये हमारा ये मिनी पीएफ आपका खराब हो जाता है, 561 2K या 1K या दोनों में 2K लगा हुआ रहता है, ये आपका जल जाता है। तो इस जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो इस तरह से ये लेफ्ट से या राइट से आपको झिरी झिरी सी नजर आएगी। कभी कभी जो लोकल किट में आपको देखने को मिला या कंपनी के किट में भी देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा जो कभी जो हमारा ईएसटी से एएफसी आउट होता है, एएफसी आउट होता है, वो आपका अगर कंप्लीट नहीं है ऐसी मेन ऐसी के लिए, तो आपका ये प्रॉब्लम, ये आपको प्रॉब्लम जो है नजर आएगी। एएफसी आईसी का जो कनेक्टिंग है, जो आपको उसको ट्रेस करना पड़ेगा। उसके बीच में या रजिस्टर खराब हो सकता है, या आपको जो है रेक्टिफायर खराब हो सकता है, या जीनर खराब हो सकता है, या कैपेसिटर खराब हो सकता है। तो इस तरह का रिट्रेस प्रॉब्लम जो लेफ्ट और राइट से है वो आपको नजर आएगी। ये सब हॉरिजॉन्टल में गिनती किया जाता है। अगर ऊपर से आता है, ऊपर से लकीर आ रही है रिट्रेस लाइन की, तो वो हमारा वर्टिकल कहा जाता है। लेकिन अगर हमारा लेफ्ट और राइट से आता है तो आपका वो ज्यादातर हॉरिजॉन्टल का ही फॉल्ट माना जाता है। तो इसलिए आज का विषय हमारा यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।